નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના પુનરાવર્તન નંબર 1નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। શરૂ કરીએ પ્રશ્ન નંબર 1થી। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? उत्तर, मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव की दिशा मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। बीजो सवाल, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? उत्तर, बेटी तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है, उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है, वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। त्रीजो सवाल, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? उत्तर, हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। यदि हजरत अली जैसे प्रामाणिकता रखी जाए तो ही राजकाज अच्छी तरह चल सकता है। चौथो सवाल, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? उत्तर, चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। उसने देखा कि माँ सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए आ रही है तो उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवाभाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। पांचवां सवाल, आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? उत्तर, मैं माँ के कहने पर बाजार से चीज़ें ले आता हूँ। इन चीज़ों में शाक सब्जी, दवाई, फल तथा अन्य वस्तुएं होती है। मैं घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिखे पत्र डाक खाने की पत्र पेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आते हैं। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ। इस प्रकार घर में मैं अनेक कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। छठो सवाल, डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें क्या सीख दी है? उत्तर, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान कर निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचें कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी। हमारे सारे काम सरकार करेगी और हम कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना है। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज लेना और बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। प्रश्न नंबर 2, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। एक चरवाहा, जंगल में बकरियां चराने जाना, एक बकरी का दूसरे चले जाना, भेड़िए का आना, बकरी को खाने की इच्छा, बकरी को गाना गाने की इच्छा, में करना, आवाज़ सुनकर चरवाहे का लाठी लेकर आना, भेड़िए का भाग जाना, बकरी की जान बचना। सीख, कहानी को उचित शीर्षक दीजिए। तो જોઈએ આપણે આ સરસ મજાની બકરી की चतुराईनी कहानी। एक चरवाहा था, वह रोज बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता था। एक दिन एक बकरी घास चरते चरते कुछ दूर निकल गई। उसने किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने एक भेड़िया खड़ा था। भेड़िया बोला, मुझे बड़ी भूख लगी है, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई, अब तुझे खाऊंगा। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज़ सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहाँ आ पहुँचा। उसे आते देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। सीख, मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। प्रश्न नंबर 3, अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए।
23 विजयनगर सोसाइटी राजकोट 28/1/2013। प्रिय मित्र सुभाष, जय हिंद। पिछले सप्ताह मैं प्रजासत्ताक दिन के कार्यक्रमों की तैयारी में व्यस्त रहा, इसलिए तुम्हारे पत्र का उत्तर देने में देरी हो गई है। इस बार हमारे विद्यालय में 26 जनवरी के कार्यक्रम बहुत शानदार रहे। विद्यालय का प्रांगण चारों ओर से सजाया गया था। पुलिस कमिश्नर श्री दत्ता जी को विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया गया था। उन्होंने ही कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। सुबह 7:30 बजे दत्ता जी ने राष्ट्रध्वज फहराया। राष्ट्रगीत के बाद अध्याय महोदय ने अपने संक्षिप्त भाषण में हमें प्रजासत्ताक शब्द का अर्थ और इसका मान बताया। उन्होंने कहा कि सच्चे और जागरूक नागरिक ही प्रजासत्ताक को सफल बना सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों ने कई सुंदर कार्यक्रम पेश किए। हम भारत के लाल कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने शहीद देशभक्तों को बहुत अच्छी तरह से पेश किया। इसमें भगत सिंह बना था। राष्ट्रीय गीतों की गीत स्पर्धा में भी मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। संगीत का कार्यक्रम भी खूब जमा। अंत में हमारे आचार्य महोदय ने अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त किया। वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। तुम्हारा मित्र जवाहर। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, शब्दकोश की सहायता से निम्नलिखित शब्दों के तुरंत पहले और तुरंत बाद में आने वाले शब्द लिखिए। तो અહીં સર્વપ્રથમ આપણને આપેલું છે ગાંભીર્ય, ગાંવ અને ગાંવટી। બીજું છે કસા, તો કસાય અને કસાકસ। હાસિલ તો હાસ્ય અને હાસ્યાસ્પદ। ત્રીજું છે અસિત, તો અભ્યસ્ત અને અભ્યક્ષિત। પાંચમું છે સમુદાય, તો સમુદય, તો સમુદાય અને સમુદિત। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत कीजिए। तो संज्ञा में कया कया शब्दों आवशे? तो नर्मदा, भय, सेना, अग्नि अने मनुष्यता। सर्वनाम में आवशे क्या, जिसको, हम अने यह। ज्यारे विशेषण में आवशे थोड़ा, ज्यादा, सुंदर, सातवा, कई, तीनों अने मोटा। त्यार पछी प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित काव्य पंक्तिओं का भावार्थ लिखिए। अहीं आपने काव्य पंक्ति आपेली है। धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। જોઈએ તેનો ભાવાર્થ। है मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है, तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। ત્યાર પછી જોઈએ બીજી पंक्ति, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। तो જોઈએ उत्तर, तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज़ सारे युग की आवाज़ है। मित्रों, आ पुनरावर्तनનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। દરેક પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ આપેલી છે અને ઉપર આઈ બટનમાં પણ આપેલી છે। ત્યાંથી તમે દરેક પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન મેળવી શકશો। અને હા, આ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો, બહેનપણીઓ, સખીઓ વગેરેને મોકલજો, જેથી તેઓ પણ આનો સારી રીતે અભ્યાસ કરી શકે અને પરીક્ષામાં સારા માર્ક્સ પ્રાપ્ત કરી શકે। થેન્ક યુ।